हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी स्टूडेंट अंकिता। ये हमारा मोहब्बत थी लेकिन किस्मत नहीं थी एपिसोड 21 है। आपने तो इसका प्रीवियस पार्ट में 20 तक सुन लिया है। नहीं सुना तो जाकर एक बार प्रीवियस पार्ट विजिट करें और उसे अच्छे से सुने। चलिए मैं सीधे स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर आफरीन तो चुपचाप से जाकर दूसरी कार में बैठ जाती है। जो आरबी थी उसका कब से वेट किए जा रही थी आफरीन का कि अब आएगी, अब आकर कम से कम बैठेगी तो सही। लेकिन स्वाबरीन तो नहीं बैठती, गुस्से में जाकर दूसरी कार में बैठ जाती। फिर इन लोग की कार ऐसे स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आफरीन की जो अभी थी वो आरवी के साथ ही बैठी हुई थी। सो आफरीन कब भी थी बोलती, क्या हो गया आरवी? सो आरवी थी बोलती, नहीं दी, कुछ नहीं हुआ है। जो आफरीन का जो अभी थी बोलती, अरे इस तरह से मत बोलो, ऐसा लग रही होगी कुछ हुआ है क्या? जो आरवी थी बोलती, नहीं दी, कुछ नहीं हुआ है, अब बताइए। जो फिर आरवी तो चुप से बैठ जाती। जिस कार में बैठी हुई थी उस कार के विंडो से हल्का हल्का सा जो पीछे आफरीन का जो कार था उससे उसका फेस दिख रहा था। जो आफरीन थी यहाँ पर एकटक उसे देखी जा रही थी, लेकिन जो आफरीन तो अपना फेस दूसरी तरफ उसने टर्न कर रखा था। जो आरवी थी 2-3 बार देखती है। सो यहाँ पर आफरीन की जो अपी थी वो भी 2-3 बार देखती है कि जो आरवी है बार बार उसी को देखी जा रही है। जो यहाँ पर आफरीन की जो अपी थी बोलती, क्या हो गया आरवी, इस तरह से आफरीन क्यों देखी जा रहे हो, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में? जो आरवी थी बोलती, नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर इन लोगों की कार ऐसे स्टार्ट हो जाती। जो आरवी थी देखती अपनी आफरीन के दी की तरफ बोलती, वैसे दी मैं आपसे कुछ पूछूं? जो आफरीन की अपी थी बोलती, हाँ पूछो, क्या पूछना है? जो आरवी थी बोलती, दी वैसे आंटी ने बोल रहे थे कि आफरीन की शादी तय हुई किसी लड़के से। तो यहाँ पर आरवी की अपी तो एकदम से चुप हो जाती, कुछ नहीं बोलती कुछ देर तक। जो आरवी थी एकटक आफरीन की अपी की तरफ ही देख रही थी। जो यहाँ पर कुछ देर के बाद जो आफरीन की अपी थी वो बोलती, हाँ आरवी, उसकी एक्चुअली शादी बचपन से तय हो चुकी है और वो भी जसीम के साथ। जो यहाँ पर आरवी थी बोलती, जसीम ये कौन है? जो आफरीन की अपी थी बोलती, वो मेरे बड़े जो ताऊ जी हैं उनका बेटा है, उसी के साथ हुई है। सो आरवी थी फिर कुछ नहीं बोलती। सो यहाँ पर आफरीन की जो अपी थी बोलती, आरवी लेकिन तुम ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रही हो? सो यहाँ पर आरवी थी बोलती, नहीं थी, बस ऐसे ही पूछ रहे थे और कुछ नहीं। जो यहाँ पर ये लोग फिर तो ऐसे इन दोनों के बीच खामोशी हो जाती। जो आरवी थी फिर वो कुछ नहीं पूछती नहीं कुछ बोलती। फिर कुछ देर ऐसे ही ड्राइव करने मतलब सीधे पहुँचते लोग घर। घर पहुँचने में जो यहाँ पर आफरीन तो फटाक देना कार से उतरती, उतरने मतलब सीधे घर के अंदर चले जाती। जो आरवी थी सारी चीज़ें देखती। जो आफरीन की अपी थी बोलती, आरवी से क्या बात है, इतने गुस्से में लग रही है, कुछ किया क्या तुमने? जो आरवी थी बोलती, नहीं दी, मैंने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं आपकी बहन का मूड क्यों खराब होता रहता है। जो आफरीन की अपी थी बोलते, अच्छा मतलब तुमने कुछ किया है ज़रूर, इसीलिए वो इतने गुस्से में है। जो आरवी थी बोलती है, दी वैसे आपकी बहन बहुत चॉकलेट जैसी है। जो आफरीन की दीदी बोलती, क्या? जो आफरीन तो बोलती, कुछ नहीं दी। इतना बोलने पर जो यहाँ पर आरवी थी वो बोलती, भाई भाई दी, मैं आपसे बाद में मिलूंगी, सबसे पहले आपकी बहन से मना तो लूँ सही, क्यों गुस्सा है? जो आरवी की अपी थी बोलती, ठीक है जाओ। इतना बोलने पर जो आरवी थी जो यहाँ पर आफरीन तो सीधे जाती इन लोग के रूम में जाकर चुपचाप उसे बेड पर बैठ जाती है। जो आरवी थी सीधे भागते हुए अंदर जाती है और आफरीन की तरफ देखते हुए बोलते, क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों? जो यहाँ पर आफरीन तो बोलते, जाओ जाकर उसे प्रीति से मिलो ना, बड़ी गोलगप्पे खिलाए जा रहे थे। जो आरवी तो बोलते, गोलगप्पे नहीं, मिठाई खिला रही थी। जो आफरीन तो बोलते, अच्छा बहुत मिठाई खाने का शौक है ना? इतना बोलने पर जो आफरीन थी एकदम से खड़ी होती, खड़ी ना सीधे से आरवी के कॉलर तक पकड़ती और खींचते मतलब बोलती,
बहुत शौक है ना मिठाई खाने का, जाओ जाकर उसके साथ चिपको और उसके साथ मिठाई खाना। सो आरवी तो बोलती है ऐसा नहीं है, मुझे तो आपके साथ रहना है। उसके साथ क्यों? तो यहाँ पर आफरीन तो बोलते अच्छा, तो आपका तो जो हरकतें हैं तो हर लड़की देखती रहती है ना। तो यहाँ पर आरवी तो बोलते हैं इसमें मेरी क्या गलती है, भाभी की बहन मुझ पर थोड़ी बहुत लाइन मारती रहती है तो। जो आफरीन थी एकदम से उसे बेड पर धक्का देती है, बेड पर धक्का देने के बाद एकदम से उसके ऊपर आते हैं, उसका फेस पकड़ते बोलते हैं अच्छा, तो ये ना जो फेस है ना, इसी को मैं ना फोड़ दूंगी, ना ये रहेगा ना कोई लड़की दिखेगी। तो यहाँ पर आरवी एकदम से आफरीन को कमर से पकड़ते बोलती क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा करते हुए अच्छी नहीं लगती हो, इतनी तो प्यारी हो, इतनी स्वीट सी हो, इतनी खूबसूरत हो। जो आपने तो ज़्यादा ना मस्का मारना बंद करो, मुझसे तो कुछ खूबसूरत तुमको हर लड़की लगती है ना। सो आरवी तो बोलते हैं ऐसा बात नहीं है, जितनी तुम खूबसूरत हो उतनी सब खूबसूरत है, वैसे भी काफ़ी खूबसूरत हो तुम, और तुम्हारे वाला तो मैं तो आज तक किसी लड़की को देखूँ मत। जब से मैंने 6 क्लास में फर्स्ट टाइम देखा था ना, तब से चाहत से मिलने की, और आज तक कितनी मुश्किल इंतज़ार के बाद तुम मिली हो। इतना इंतज़ार तो मैंने खुद के लिए भी नहीं किया जितना इंतज़ार तुम करवाई हो। जो आफरीन तो बोलती ज़्यादा ना चिपकी चिपकी बातें मत किया करो। जो आरवी एकदम से आफरीन को टर्न करती है, टर्न करने में सीधे नीचे करते बोलती झूठ नहीं बोल रहे हैं आफरीन, बहुत इंतज़ार करवाई हो बहुत। ये दिल नहीं जानता है कितना इस दिल के लिए तड़पा है, इसे चाहने के लिए, सिर्फ इसे बात करने के लिए तरसता था दिल। जो आफरीन तो बोलती लेकिन आज कदर नहीं है उसकी। जो आरवी तो बोलती जान से भी ज़्यादा कदर है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी लड़की की तरफ नहीं देख रही हूँ, अब इतना गुस्सा क्यों कर रही है? जो आफरीन तो बोलती हटो मेरे ऊपर से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, नहीं मुझे तुम पर कोई भरोसा है। जो यहाँ पर आरवी एकदम से धक्का देती है आफरीन, जाकर जो आरवी थी दूसरी साइड गिरती है। जो यहाँ पर आफरीन थी एकदम से जाने लगे, सो आरवी एकदम से हाथ पकड़ते आफरीन के बोलती क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों आ रही है? जो आफरीन तो बोलती गुस्सा नहीं आ रही, सोचो सबसे पहले मैं दिल्ली जाने वाली हूँ कुछ दिन के बाद, और क्या करोगे तुम? जवाब है तुम्हारे पास कुछ? जो आरवी थी इस बार चुप हो गई थी, कुछ नहीं बोलती। जो आफरीन थी उसके कॉलर को खींचते अपनी तरफ बोलती कुछ पूछा आरवी? ये दिल तो बहुत ज़्यादा है ना, तो अपने डैड से तो बात कर सकते हो ना। सो आरवी तो एकदम खामोश हो गई थी, कुछ नहीं बोलती। सो आरवी तो बोलती उतनी मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पापा से बात कर सकूं। सो आफरीन तो उसे घूरते हुए देखते हुए बोलती शादी से पहले ही डैड मुझे दिल्ली लेकर सारे पता नहीं क्यों, और अब्बू ने बोला है कि वो दी की शादी होने के बाद, या दी की नहीं शादी होने के बाद सबसे पहले मेरी शादी करवाएंगे। सो आरवी थी चुपचाप से आफरीन को देखे जा रही थी। तो यहाँ पर आफरीन तो आरवी से बोलती कुछ तो बोलो। जो आरवी तो बोलती क्या बोलो? जो आफरीन तो बोलती क्या बोलो, क्या बोलना क्या है? मुझे तुम्हारे साथ ही रहनी है, मुझे नहीं जाना दिल्ली। जो यहाँ पर आरवी तो बोलती लेकिन मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने डैड से बात कर सकूँ। सो आफरीन ने देखती घूरते हुए आरवी तरफ बोलती तो प्यारे क्यों किए थे, वो भी नहीं करने चाहिए थे ना, दिल तो लगाने के लिए लगा लिए तुम। मोहब्बत तो बहुत सी इधर से की जाती है, लेकिन जब निभाने की बारी आती तो पीछे हट जाते हो। सवार भी तो बोलते ऐसा कुछ नहीं, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, बस वो डर से डर लगता है, मैंने कभी आज तक बात नहीं की उनसे अच्छे तरीके से,
मैं कैसे बात कर सकती हूँ उनको ऐसे? क्योंकि मैं किसी लड़की को चाहती हूँ। वो तो सुनेंगे तो मुझ पे पूरे गुस्से से भर जाएँगे। सो यहाँ पर आफ़रीन तो बोलती है, ठीक है, नहीं बात करनी है ना, मत करो। बैठो यहीं पर और बैठ के सारा तमाशा देखो। इतना बोलने पर जो आफ़रीन थी, एकदम से वहाँ से रूम से बाहर निकल जाती है। जो यहाँ पर धीरे-धीरे ऐसे करते-करते जो इन लोग की शादी की डेट थी, वो आ चुके थे। कम से कम 5 दिन के बाद शादी होने वाली थी और जो यहाँ पर आफ़रीन थी, वो शादी होने से पहले यहाँ से जाने वाली थी। कुछ दिन वैसे ही बीत चुके थे। सो यहाँ पर आफ़रीन जो थी अपनी अप्पी के रूम में धीरे-धीरे सोना स्टार्ट कर दिया था। जो आरवी थी, वो आफ़रीन से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था। नहीं कोई ना कोई बहाना बीच में आ जाता था। जब बात करने की कोशिश करी, तब कोई ना कोई आ जाता था। किसी रात की टाइम थी। रात के 11:30 हो रहे थे। तो यहाँ पर आरवी थी एकदम से आफ़रीन का अप्पी का जो गेट था वहाँ पर नॉक करती है। जो आफ़रीन की अप्पी थी वो देखती है, आफ़रीन इधर बोलती है, ये इस टाइम में कौन आया है? जो यहाँ पर आफ़रीन थी बोलती, दी मैं देखती हूँ कौन है। इतना बोलने पर जो आफ़रीन थी वो उठती, उठने में सीधे जाती गेट के पास। जैसे ही गेट को ओपन करती, वो देखती आरवी इधर बोलती, तुम यहाँ क्या कर रहा हो? जो आरवी थी बोलती, मुझे बात करनी है, बाहर आई। जो आफ़रीन थी बोलती, मुझे बात नहीं करनी है। जो आरवी थी बोलती, क्यों नहीं बात करनी? बात करनी कितने दिन से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, बस दूर दूर भाग के जा रही हो क्या गया है? जो आफ़रीन तो बोलती, मैंने बोला ना बात नहीं करनी और हमारा दूर ही रहना ठीक है, हम अब रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते। जो यहाँ पर आरवी तो एकदम से आफ़रीन का हाथ पकड़ते बोलती, बाहर आइए, मुझे बात करनी है आपसे, समझिए आप? जो आफ़रीन तो बोलती, लेकिन मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, समझो, और चुपचाप से जाओ, जाकर अपने रूम में सो जाओ। जो आरवी तो बोलती, नहीं मुझे नहीं सोना है, बात करनी है आपसे। जब तक आप मेरे साथ आएंगी नहीं, तब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। सो यहाँ पर आफ़रीन की जो अप्पी थी एकदम से चिल्लाते बोलती, आफ़रीन कौन है? सो आफ़रीन तो बोलती, दी मैं अभी आ रही हूँ, बस नीचे से। कोई नहीं है दी। इतना बोलने में जो आफ़रीन थी वो धीरे से जो गेट था वो सटाती कि आरवी की जो दी है वो आफ़रीन आरवी को ना देख पाए। सो यहाँ पर आरवी थी एकदम से आफ़रीन का हाथ पकड़ते हुए उसको साइड में लेकर जाती। सो आफ़रीन थी एकदम से हाथ झटकती और बोलती, मत पकड़ो मेरा हाथ। सो आरवी तो बोलती, ये क्या है? 10 दिन से देख रही, नहीं बात करती हो ठीक से, नहीं जब भी करीब आने की कोशिश करती हूँ दूर भाग जाती हूँ, चल क्या रहा है? सौंपी तो बोलती, हमारा सफ़र यहीं तक था, इसके आगे मैं इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकती। जो आरवी तो बोलती, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? सो आफरीन तो बोलती, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मजाक तो तुमने बना दिया है ना। मैं तुमसे कितने दिन से बोल रही हूँ ना, अपनी डैड से बात करो। सो आरवी तो बोलती, मैं बात करने की कोशिश करूँगी ना। सो आफरीन तो बोलती, क्या बात करने की कोशिश करोगी? 2 दिन बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्या बात करने की कोशिश करोगी? जो आरवी तो बोलती, वो मैं बात करूँगी डैड से। सो आफरीन तो बोलती, क्या बात करोगी? मैं तो पूछ रही आरवी। जाओ जाकर सोचा, बहुत रात हो चुकी है, मुझे कोई बात नहीं करनी है। सो आफरीन थी एकदम बोल के जाने लगते, सो आरवी थी एकदम से आफरीन को पकड़ती, पकड़ने में सीधे उसको बल के साथ लगाती और अपने फेस उसके फेस कर लगाती और बोलती, ऐसे मत करो, ऐसे मुंह मत मेरा फेरा करिए, बहुत दर्द होता है सच में, हद से ज़्यादा। जो आफरीन थी उसके भी आँख से आंसू निकल जाते और बोलती, आरवी हमारा सफ़र यहीं तक है, मैं अपने अब्बू के खिलाफ कभी नहीं जा सकती हूँ। सो आरवी तो बोलती, लेकिन हमारा। सो आफरीन तो बोलती है, आरवी सोने जाओ,
बहुत रात हो चुकी है। सो आरवी तो बोलते आप ऐसे मत करो, आपकी ना बहुत दर्द हो रहा है, अकेले सोने में बेड पर बहुत मुश्किल से रातें कटती है, ऐसे तो ना आप बोला करिए कम से कम। सो आरवी तो बोलते आरवी प्लीज सोने जाओ। सो आरवी तो एकदम से अपने को हक करते बोलते लिसन, ऐसे मत करिए, मेरा दिल बहुत दर्द करता है सच में। 10 दिन हो चुके हैं आपसे नहीं बात करती है, बात करने की कोशिश करो तब दूर दूर हो जाती है। सो आरवी एकदम से आरवी को पीछे तो सब पुश करते हुए बोलते आरवी सोने जाओ। सो आरवी तो बोलती क्या सोने जाओ लगा रखी, मुझे नहीं सोना है, मैंने बोला ना। सो आरवी तो बोलती मैं अपने अब्बू के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ कभी भी, और अब्बू जहाँ कहेंगे मैं वहाँ पर रेडी हूँ चीज़ के लिए, और मैं दिल्ली जा रही हूँ 2 दिन बाद। जो आरवी थी बोलती जाना ही क्यों है दिल्ली, आपका तो अब्बू का जितने भी काम सारे वो तो यहीं पर है ना, तब अब्बू तो यहीं पर रहेंगे ना। सो आरवी थी फिर बोलते मुझे नहीं मालूम कि अब्बू इतनी जिद क्यों कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं जाना शादी के बाद जाने, लेकिन वो अपनी जिद पर पड़े हुए क्यों, उन्हें 2 दिन के बाद मुझे ले आना ही है। अब भी यहीं पर रहेंगे, अम्मी भी यहीं पर, लेकिन मुझे उन्हें भेजना है। सो आरवी तो बोलती लेकिन आप अब तो ऐसे नहीं है ना, अपने अब्बू से तो बात करिए, आपके अब्बू सारी बातें मानते। सो यहाँ पर आफरीन तो बोलती है मैंने अम्मी से बात की थी इस बारे में और हमारे रिश्ते के बारे में अम्मी को मालूम है। सो आरवी तो देखती आफरीन तो बोलती क्या, सो आफरीन तो बोलती हाँ उन्हें मालूम है हमारे रिश्ते के बारे में, ऑलरेडी बताने से पहले उन्हें मालूम है, उन दिन हमें एक दूसरे को ऐसा देखा हुआ है। सो आरवी तो बोलती मतलब, सो आफरीन तो बोलती मतलब टफर अम्मी को मालूम है मेरे रिश्ते के बारे में, और जब मैं उनसे बात करने गई थी तो उन्होंने बोला था कि उन्हें मालूम है जरूर इस रिश्ते से बहुत खिलाफ है, इसी वजह से उन्होंने जिद लगा रखी है मुझे दिल्ली भेजने के लिए, समझे। और वहाँ पर जो बड़े पापा की जितने भी उनकी कंपनी और ऑफिस है वहाँ पर अब्बू अपनी कंपनी को शिफ्ट कर देंगे उसके बाद से। सो आरवी तो बोलती जसीम, जसीम कौन है और ये करता क्या है। सो आफरीन तो बोलती मेरा बड़े अब्बू के लड़का है और वो कर्नाटका में रहता है और वो पता नहीं कब यहाँ पर आएगा, लेकिन अब्बू जल्दी भेजना चाहते हैं। सो यहाँ पर आरवी एकदम से आफरीन को हक करती और हक करने के बाद आफरीन को जैसे वो लिप किस किए सा रही थी, थोड़ी बहुत उसे किस करती है, जैसे ही किस करती है सो यहाँ पर आफरीन की जो नजर थी एकदम से फटे के फटे ही रह जाती है, वो सामने शख्स को देखकर वो दंग रह जाती है। जो आफरीन थी एकदम से आरवी को पीछे की तरफ धक्का देती, जो आरवी तक देखता आफरीन तरफ बोलती ये क्या कर रही है आप, धक्का क्यों दे रही है। जो आफरीन तो सामने की तरफ इतनी घूर के देखे जा रही थी, जो यहाँ पर आरवी तो देखते कि आफरीन की नज़र कहाँ है, तो फिर वो भी पीछे देखती है घूर के, जैसे ही घूर के पीछे देखती वो शख्स को देखकर दंग रह जाती है। यहाँ पर जो आफरीन के जो अब्बू और जो आरवी के जो फादर थे वहीं पर खड़े हुए थे, और ये दोनों एक टक इन्हीं की तरफ देखे जा रहे थे। जो यहाँ पर आरवी थी उसकी तो पूरी हालत खराब हो चुकी थी, आफरीन स्टिल वहीं पर खड़ी हो गई थी चुपचाप से। इन दोनों को समझ नहीं तो करे तो क्या करे, दोनों एक बार एक दूसरे को फेस देखे जा रहे थे। यहाँ पर आरवी तो उसकी तो हालत इतनी खराब हो गई थी ना कि मानो करे तो क्या करे। चलिए गाइस हम स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।